इंडियन आर्मी में न्यू वैकेंसी आ चुका है। जीडी और टीडीएन के लिए यह वैकेंसी आया है। 10वीं पास और 8वीं पास बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहने वाला है एज और कब से फॉर्म सिलेबस में कोई बदलाव भी का ग्राउंड दिखाया जा रहा है। सेम वैसा ही प्रोसेस वहां पर आपको। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इंडियन आर्मी में भाई जीडी और टीडीएन के लिए न्यू वैकेंसी आ चुका है। लगभग 25,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी आया है। और कब से इसका फॉर्म अप्लाई होगा, क्या उम्र रखा गया है, क्या है सिलेबस, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या 10वीं और 8वीं पास बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी और टीडीएन अग्निवीर के लिए। तो यह जॉब आप सभी को मैं बता दूं 4 साल के लिए ही होता है, जिसमें 25% बच्चे को रख लिया जाएगा, बाकी 75% को घर भेज दिया जाएगा। और सारा जो सर्विस है जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, उसमें परसेंटेज बेस पर उनको मतलब 10% 20% जैसा जॉब रहेगा उसके अनुसार उनको छूट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, यह अग्निवीर में जीडी और टीडीएन पोस्ट पर यह वैकेंसी आया है। पोस्ट का नाम है, यह 25,000 प्लस पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको दिखा है। मतलब हर बार ये 25,000 के अप्रोक्स ही रहता है, हालांकि लिखा रहता है एनए। ठीक है, नोटिफिकेशन में बता जाता है, लेकिन 25,000 पोस्ट पर यह वैकेंसी पिछले बार भी आया था, उससे पिछले बार भी आया था। लगभग इतने ही पोस्ट पर यह वैकेंसी आती है। ठीक है, योग्यता की मैं बात कर लूं, 10वीं पास जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है जीडी के लिए। और अगर आप टीडीएन के लिए जाना चाहते हैं, यानी ट्रेडमैन के लिए अगर अग्निवीर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक रूल है, 8वीं पास भी भर सकता है, लेकिन उसमें सीट थोड़ा कम आता है। और 10वीं पास तो भरेगा ही, 100% श्योरिटी है। आपका एज कम से कम 17.5 साल होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 17.5 साल से अगर आपका एज कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपका एज अप्रैल से काउंट किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और मैं बात कर लूं, आपका हाइट कम से कम 169 होना चाहिए। जीडी के लिए, टीडीएन के लिए 69-70 भी चलेगा। हालांकि हाइट जनरल वाले के लिए 170 है, ओबीसी के लिए 169 रखा गया है। ठीक है, एससी एसटी वाले के लिए 167-65 कुछ इस ढंग का है। ठीक है, और छाती जिसको चेस्ट बोलते हैं 76 से 81 आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी है, जाति आवासीय आपका होना बहुत जरूरी है, 10वीं का मार्कशीट, बस ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और साथ में 300 रुपये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं। स्पॉट है तो स्पॉट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते हैं। ये था डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपका जो सैलरी रहेगा वहां पर फर्स्ट साल में आपका 22,000, हालांकि 30,000 हर एक साल सैलरी रहता है। ठीक है, लेकिन ये 22,000 पहला साल का आपका 8,000 हर महीने कट के आपका जमा होगा, जो कि जब आप रिटायर होइएगा उस समय आपका जो 12 लाख मिलने वाला है, 11,70,000 के आसपास होता है, मान लीजिए 12 लाख, वो इसी में इंक्लूड होता है। 8,000 काटा जाएगा। अगला साल में आपका 2,000 सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस समय 24,000 मिलेगा। 32,000 सैलरी रहेगा तो 8,000 उसमें कटेगा तो 24,000 बच जाएगा। फिर 2,000 34,000 सैलरी हो जाएगा तो 26,000 मिलेगा। 36,000 हो जाएगा तो आपका 28,000 मिलने वाला है, और 8,000 कटते रहेगा, और लास्ट में ये आपको 12 लाख मिलने वाला है। ठीक है, वजन आपका 50 kg से 70 kg के बीच होना चाहिए। अगर हाइट अधिक है तो हाइट के अनुसार से वहां पर वजन काउंट किया जाता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बताया। अप्लाई कब से होगा, तो आपका यह 10 फरवरी के बाद यह फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और 30 मार्च के अंदर ही अप्लाई होने वाला है। 10 फरवरी के बाद फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, और 30 मार्च से पहले बंद हो जाएगा। याद रखिएगा, 10 फरवरी और 30 मार्च के बीच इसका फॉर्म अप्लाई डेट रहने वाला है, याद रखिएगा। इसका जो चयन प्रक्रिया जो रहता है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, इसका क्या सिलेबस होता है संपूर्ण डिटेल्स बताने वाले हैं। उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो ये रहा इसका पैटर्न सब कुछ का। ठीक है, अब एग्जाम के बारे में बात कर लूं, जीडी और टीडीएन दोनों के लिए यही सेम एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर जीडी ओनली पर लिखा गया है, तो इसमें टीडीएन को भी जोड़ लीजिए, यानी ट्रेडमैन इसी में इंक्लूड कीजिए। तो जीके से आपका 15 क्वेश्चन वहां पर आता है। जीके से टोटल क्वेश्चन कितना आता है भाई मेरे, तो 15 क्वेश्चन आपको जीके से, जो कि 30 नंबर के लिए, याद रखिएगा। और 15 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, जो कि 30 नंबर के लिए, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन आपका रहने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो कि 30 मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, जो कि 10 मार्क्स के लिए। टोटल 100 नंबर, 50 को क्वेश्चन, 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी रहता है, ये बात भी याद रखिएगा। 4 गलती करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। सॉरी, एक गलती करने पर 2 नंबर, तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग है।
मतलब 2 गलती कीजिएगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, याद रखिएगा। 2 गलती करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, याद रखना है आपको। तो ये रहा सिलेबस, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप किसी भी टीचर से अगर क्लास वास्तव में ईमानदारी से कर लेते हैं ना, तो बहुत ही आराम से आसानी से पास कर लीजिएगा। पास होने के लिए मिनिमम 25 मार्क्स होना चाहिए, 25 क्वेश्चन बनना चाहिए। 50 में से 25 कोई व्यक्ति तुक्का भी लगा के आ जाता है भाई मेरे, तो रिजल्ट हो जाता है। एग्जाम जरूर दीजिएगा आप लोग, फॉर्म भी भरिएगा। आप जब फिजिकल के लिए जाइएगा तो आपको वहाँ पर आपको ऐसा ग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका ग्राउंड जो रहने वाला है वो कुछ ऐसा ही ग्राउंड रहने वाला है। वहाँ पर ग्राउंड आपका कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप सबको लाइन में लगा दिया गया दौड़ने के लिए, तो इसी का 4 चक्कर लगाना है। ये 400 मीटर का ग्राउंड रहता है, 4 चक्कर आपको लगाना पड़ता है। अंडाकार ग्राउंड है मुजफ्फरपुर एआरओ का, ठीक है। मुजफ्फरपुर में ऐसे अंडाकार ग्राउंड है, तो आपको 4 चक्कर लगाना पड़ता है। हम भी वहाँ पर लगाए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। मेरा 1 इंच हाइट कम है इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है भाई मेरे, ठीक है। आपका जो पुशअप होता है वो 40 मार्क्स के लिए होता है, 10 को पुशअप लगाना पड़ता है। क्वालिफाइंग है 6 गो से कम लगाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा पुशअप में, याद रखिएगा, ठीक है। तो 40 नंबर इसमें आप आसानी से अगर तैयारी मतलब कि ये पुशअप पुलअप अगर घर पर लगाते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर 10 लगा लीजिएगा और 40 में 40 नंबर आपको मिल जाएगा। फिजिकल में भी नंबर मिलता है, फिजिकल और मेरिट दोनों के नंबर मिला करके ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है फाइनल, याद रखिएगा। फिजिकल में अगर आप एक्सीलेंट मारिएगा तो 60 नंबर और गुड मारिएगा तो 50 नंबर, ठीक है। अगर आप रनिंग लगाते हैं, पहले क्वालिफाइंग भी होता था लेकिन अब वो क्वालिफाइंग हट चुका है, ओनली फॉर एक्सीलेंट और गुड को वहां पर पास किया जाता है। 100 का बैच रहेगा आपका और 100 में से लगभग 30 से 40 बच्चा पास हो जाता है भाई मेरे, 30 से 40। मैंने अपने आंख से देखा है, कोई कोई बैच में तो 50 बच्चे भी क्वालिफाई किए, 50 60 भी हुए हैं, 50-55 इस ढंग से, ठीक है। तो वो वहां पर बच्चा के रिगार्डिंग वहां पर जिस ढंग से बच्चा दौड़ रहा होता है उसके अनुसार वहां पर बच्चे को लिया जाता है। उसके बाद जिग जैग होता है, जिग जैग हालांकि क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होता है जो कि 9 फीट होता है। 9 फीट का एक गबरा रहेगा, ठीक है, गड्ढा, उसको आपको छलांग लगाना होगा, जो कि आप जो हम तो आज तक कहीं नहीं लगाए थे और वहां पर आसानी से लगा दिए थे, ठीक है। जिग जैग ये क्वालिफाइंग होता है, आसानी से चल लीजिएगा। पुशअप मुख्य रूप से बस पुशअप का वहां पर वैल्यू रहता है और बस ये रनिंग का फिजिकल में, ठीक है। सिलेबस भी आपको पता चल गया, फिजिकल में क्या होता है ये भी पता चल गया, शॉर्ट ना, छोटा छोटा नॉलेज आपको संपूर्ण डिटेल्स पता चल गया। कब से फॉर्म अप्लाई डेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये भी पता चल गया, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से एज काउंट हो रहा है, संपूर्ण डिटेल्स आपको मैंने अभी शेयर किया। चैनल पर पहली बार विजिट किया है भाई तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर और कोई डाउट है तो आप पूछिए हमसे, हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन वाले वीडियो आपसे न छूटे और आप सही ढंग से अपना तैयारी कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।